जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सबके जीवन में आनंद, धन, सुख, सौभाग्य की वृद्धि हो, आपकी संतान की दीर्घ आयु हो, संतान के जीवन के हर कष्ट का नाश हो और निसंतानों को संतान की प्राप्ति हो, ऐसी कामना के साथ भोलेनाथ माँ पार्वती को नमन करते हुए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। हिंदू सनातन धर्म में हमारे पुराणों में ऐसे कई व्रत उपवास बताए गए हैं जिनको करने से न केवल हमारी इच्छाओं की प्राप्ति होती है बल्कि हमारे पूरे परिवार का सुख सौभाग्य भी बढ़ता है। ऐसा ही व्रत संतान सप्तमी का व्रत कहा जाता है। जिस प्रकार पति की आयु की वृद्धि के लिए महिलाएं करवा चौथ और हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, वैसे ही संतान के जीवन के कष्टों का नाश करने, उनकी आयु वृद्धि करने के लिए माता देवकी सहित ऐसी कई स्त्रियां थीं जिन्होंने संतान सप्तमी के व्रत को करा और इस व्रत के करने से उनको दीर्घ आयु वाली सद्गुणी संतान की प्राप्ति हुई। संतान सप्तमी का व्रत क्या केवल माँ बनने के बाद ही करा जाता है या माँ बनने से पहले कर सकते हैं? संतान सप्तमी व्रत के क्या नियम हैं? इस व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? आपको यह सारी बातें आज मैं बहुत विस्तार से बताऊंगी, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। यदि अभी तक आपने संतान की प्राप्ति नहीं करी है, किसी कारण से संतान होने में देरी हो रही है, तो आज इस वीडियो में आपको एक बहुत ही अच्छा उपाय भी बताऊंगी जिसे करने से आपको अवश्य ही संतान का सुख प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं संतान सप्तमी का व्रत पूजन हमें कब करना है। वर्ष 2021 में भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन पे संतान सप्तमी का पूजन करा जाता है। वर्ष 2021 में 13 सितंबर 2021 की तारीख सोमवार के दिन पे यानी भोलेनाथ के वार पे ही संतान सप्तमी का व्रत आया है। इस व्रत में भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय भगवान, श्री हरि, विष्णु, इन देवों का पूजन करा जाता है। मैंने पिछले वर्ष एक बहुत ही विस्तार से वीडियो बनाया था जिसमें आपके लिए पूरी व्रत की विधि करके बताई है। प्रसाद भोग कैसे बनाते हैं वो भी बताया है। वो मैं आपको वीडियो के पहले कमेंट में एक लिंक शेयर करूंगी, आप वहां जाके ज़रूर देखिए संतान सप्तमी के व्रत में पूजा प्रसाद कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, संतान सप्तमी के व्रत में सबसे पहली चीज़ है दूध। इस दिन दूध से चांदी के कड़े को धोया जाता है और इसे माताएं अपने हाथ में पहनती हैं। तो भूल के भी इस दिन आपको दूध खाली नहीं पीना है, यानी केवल दूध को ग्रहण नहीं करना है। संतान सप्तमी के व्रत में आप चाय पी सकते हैं पूजा करने के बाद में, परंतु आपको दूध बिल्कुल भी नहीं पीना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस दिन की शुरुआत कैसे करेंगे। आप सुबह के समय जल्दी उठिए, अपना स्नान इत्यादि करिए। भोलेनाथ, माँ पार्वती का आप जो नियमित पूजन करते हैं सुबह के समय वो पूजन कर लें। और जब हमें संतान सप्तमी का पूजन करना है उससे पहले प्रसाद की तैयारी वगैरह सब करनी पड़ती है। तो मैंने बताया है आपको जैसे कि इसमें 2 प्रकार की पूड़ियाँ मिलती हैं। एक तो हम 7-7 पूड़ी बनाते हैं। कितनी पूड़ियाँ बनाते हैं? 7-7। कुल मिला के हमें 14 पूड़ी बनानी होती हैं। 7 फीकी पूड़ियाँ बनाते हैं और 7 मीठी पूड़ियाँ बनाते हैं। सुबह आप कच्चा दूध ज़रूर निकाल के रख दें क्योंकि पूजा में कच्चे दूध का प्रयोग भी करा जाता है। और इसके बाद जब दोपहर का समय हो जाए तब नारियल, कच्चा दूध, एक चांदी का गंडा होता है दोस्तों जिसके ऊपर 7 लाइनें बनी होती हैं, इसे संतान सप्तमी का कड़ा कहते हैं। इसे पहना जाता है। यदि किसी कारण से आप चांदी नहीं खरीद सकते हैं, आप सफ़ेद रंग का धागा ले आएँ, उसमें 7 गठाने लगा के माता इसको अपनी कलाई में पहन ले तो ये भी संतान की रक्षा करता है। इस प्रकार से ये सभी चीज़ें लाके आप व्रत पूजा पाठ की तैयारी करें। दोपहर के समय पे इसका पूजन करा जाता है। एक चौकी अथवा पटे पे पीला सफ़ेद रंग का कपड़ा लगा के भोलेनाथ, माँ पार्वती को आसन देते हैं। गणेश जी को, माता गौरा को भी एक पान के पत्ते पे रखा जाता है।
और इसके बाद श्रीहरि विष्णु का यदि बाल गोपाल रूप आपके पास है तो उसका पूजन भी जरूर करिए, क्योंकि वो हमारे बच्चों के जैसे होते हैं और बच्चों के जीवन की रक्षा अवश्य करते हैं। सभी देवी देवताओं का आवाहन करिए, शुद्ध देसी घी का दीपक जला लीजिए और आप भोलेनाथ माँ पार्वती से निरंतर प्रार्थना करते रहें, हे भगवान आप हमारी पूजा में आएँ और इस पूजा को ग्रहण करें। अब आप जब सभी देवी देवताओं का आवाहन कर चुके हैं तब एक थाली या फिर कोई ऐसा बर्तन लेना चाहिए जिसमें से कि पानी बाहर ना निकले, क्योंकि हमारे जैसे हम संतान सप्तमी व्रत करते हैं तो हर साल एक नई चूड़ी या नया कड़ा ले लेते हैं और जो हमारे पुराने पिछले साल के हमारे पहने हुए कड़े होते हैं उनको भी पूजा में रखते हैं। जैसे यदि किसी की संतान 10 साल की है तो उनके पास हो सकता है 10 कड़े हों। कई लोग हर बार नए कड़े नहीं बनाते, वो उसी को साफ करा के भी पहन लेते हैं। तो जैसा आपको ठीक लगता है आप वैसा कर सकते हैं। अब जैसे मेरे यहाँ ससुराल में हर वर्ष नया कड़ा लेते हैं और पुराने कड़ों का हम पूजन करते हैं। तो सारे कड़े एक थाली में रखते हैं और उन्हें दूध से नहलाते हैं और ओम नमः शिवाय ऐसा कहते हुए अपनी संतान के लिए दीर्घ आयु की कामना करते हैं। जो नया कड़ा होता है उसे भी साफ करके उसका टीका पूजन इत्यादि करके भोलेनाथ माँ पार्वती के सामने उसे रखा जाता है। पुराने कड़ों को भी दूध से साफ करने के पश्चात उन्हें साफ पानी से धो के एक कटोरी में निकाल के वहीं रखा जाता है। 7 फीकी पूड़ी और 7 मीठी पूड़ी। दोस्तों फीकी पूड़ी में आटे के अंदर शक्कर नहीं पड़ती है, पर जब हम मीठी पूड़ी बनाते हैं तो आटे के अंदर थोड़ी शक्कर डाल देते हैं। इन दोनों ही पूड़ियों को हम माता गौरी को और भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, नाना प्रकार के फल सभी चीज़ें चढ़ा के भोलेनाथ माँ पार्वती का पूजन अर्चन करते हैं। इसी प्रकार चौकी और पटे पे भोलेनाथ माँ पार्वती का पूजन अर्चन करें और फिर संतान सप्तमी व्रत की कथा को सुनना चाहिए। संतान सप्तमी व्रत की कथा सुनने से स्त्रियों को दीर्घ आयु संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों जीवन में यदि किसी की संतान माता पिता के रहते हुए चली जाती है तो इससे बड़ा दुख कोई नहीं होता। इस दुख से बचने के लिए ही माता देवकी ने इस कथा को सुना था और इसी कथा को सुनने के बाद अपनी 8वीं संतान श्री कृष्ण भगवान को उन्होंने प्राप्त करा। तो जिन लोगों को भी अपनी संतान की रक्षा चाहिए और संतान के जीवन में उन्हें सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो, ऐसी आप कामना करते हैं तो इस व्रत को जरूर करिए। आप इस प्रकार से इस व्रत में पूजा पाठ करें और उसके बाद हो सके तो थोड़ा हवन अग्यारी जरूर कर लें। हवन अग्यारी भी ओम नमः शिवाय इस मंत्र से आप कर सकते हैं। सोमवार के दिन संतान सप्तमी का व्रत आया है, ये बहुत ही शुभ तिथि है। आप कम से कम 5, 7, 11 इस प्रकार से नमः शिवाय इस मंत्र को कहते हुए अग्यारी करें और भोलेनाथ माँ पार्वती की आरती गाएं। इस प्रकार से व्रत पूजा पाठ आपका संपन्न हो जाता है। पूजा करने के बाद हमेशा की तरह क्षमा प्रार्थना ज़रूर करें। पूजा में जो आपने पूड़ियाँ चढ़ाई हैं उनका जो प्रसाद है यह आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, पति को दे सकते हैं, कोई भी इस प्रसाद को घर में ग्रहण कर सकता है। अब माताएं क्या खाती हैं? माताएं ये प्रसाद नहीं खाती हैं। माताएं अपने लिए अलग से 7 पूड़ियाँ बनाती हैं मीठी, आटे में शक्कर डाल के उसको पानी से अच्छे से गूँथ लेती हैं, थोड़ा कड़क आटा लगाती हैं जिससे कि पूड़ी बने और मीठे तेल में जैसे मूंगफली के तेल में इसको तल सकते हैं। मूंगफली का तेल ना हो तो आप कोई भी अच्छा तेल जिसमें कि अलग से खट्टी स्मेल ना आती हो, जैसे सरसों का तेल प्रयोग में नहीं लाते हैं, ऐसा तेल जिसमें कोई खुशबू ना आती हो, आप ऐसे तेल में ये पूड़ियाँ तल लें। कई लोग घी में भी इन पूड़ी को तल के खाते हैं, तो जैसा आपको ठीक लगे आप 7 पूड़ियाँ बनाएं अपने लिए। 7 पूड़ियाँ बनाना एकदम ज़रूरी है। 7 पूड़ी में से यदि आपकी पूड़ी बच जाती है तो इसे आप अपने पति को दे सकते हैं खाने के लिए, पर आप अपनी संतान को अपनी बनाई हुई 7 पूड़ियों में से नहीं दे सकते। यदि पति नहीं खाते हैं या कोई आपके घर में जैसे पति नहीं खाते हैं तो आप इनको गाय को खिला दें, पर जो पुए या प्रसाद आपने अपने खुद के लिए बनाए हैं इसे संतान को बिल्कुल भी ना दें।
और दिन भर में एक बात का बिल्कुल ध्यान रखें, जब कोई पूजा पाठ इस प्रकार का बड़ा दिन होता है तो संतान के ऊपर या किसी के भी ऊपर क्रोध गुस्सा नहीं करा जाता। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और निरंतर भगवान के नाम का जाप जरूर करते रहना चाहिए। दिन में ये पूजा करें, शाम के वक्त भी अपने घर में दिया बत्ती ज़रूर करें। जिस दिन हमें पूजा पाठ या बड़े त्यौहार होते हैं, कम से कम 2 बार घर में दिया जरूर जलाना चाहिए। इससे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस संपूर्ण विधि से आप पूजन अर्चन करें इस दिन पे। बाकी आप दूध बिल्कुल ना पिएं। दोस्तों, मैं बार बार आपको ये बता रही हूँ कि संतान सप्तमी के व्रत में दूध बिल्कुल नहीं पिया जाता। इसके बजाय आप कोई फल खा सकते हैं और इस व्रत को कर सकते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ जिन लोगों को अभी तक संतान नहीं हुई है, वो क्या अचूक उपाय करें कि उन्हें संतान हो जाए। देखिए, कोई ना कोई ऐसे कर्म बंध होते हैं जिनके कारण आपको इस जन्म में अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। जब हम व्रत, पूजा पाठ और दान करते हैं तो हम अपने कर्मों के लिए प्रायश्चित या पश्चाताप करते हैं। जानबूझ के अनजाने में पूर्व जन्म में ये कैसे कर्म है ये मैं आपको नहीं कह सकती, परंतु यदि आप सच्ची भावना के साथ भोलेनाथ माँ पार्वती के लिए इस व्रत को करते हैं तो आपके कर्मों का पश्चाताप हो जाता है। अब जिन लोगों को निसंतान है उन्हें करना क्या है ये जरूर जान लें। भादो मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी से इस व्रत को आपको शुरू करना है और इस व्रत को आपको हर महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखना है। व्रत में नमक भूल के भी मत खाइएगा। जो 7 पूड़ी का प्रसाद मैंने आपको बताया है वही आप विधि से पूजन करिए और वही प्रसाद आप खाइए। अब जिसे जिसकी संतान हो गई है वो इस व्रत को वर्ष भर में एक ही बार रखते हैं, पर यदि आपको संतान होने में दिक्कत हो रही है तो 1 वर्ष इस व्रत को रखें और एक नियम बनाएं कि सुबह 10 बजे से पहले किसी भी एक समय पे सूर्य नारायण को जल जरूर देंगे। तो सूर्य देव की कृपा से जिस प्रकार माता कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था, वैसे ही आपको भी सूर्य देव संतान प्राप्ति अवश्य कराएंगे। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। जिन बहनों ने इस वीडियो को देखा है वो चाहें तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी, समस्या चल रही है तो आप ज्योतिषीय परीक्षण यदि अपनी कुंडली का कराना चाहते हैं तो आप अपने कंसल्टेशन की बुकिंग नीता विक्रम चैनल पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ज्योतिषीय उपाय या ज्योतिषीय विश्लेषण की सुविधा प्राप्त है। वीडियो के नीचे दिए हुए पहले कमेंट में आपको एक व्हाट्सएप नंबर में शेयर कर रही हूँ। आप अपने कंसल्टेशन को बुक करने के लिए केवल मैसेज करिए। आप कॉल करेंगे तो आपका कॉल पिक नहीं करा जाएगा, केवल आप मैसेज करिए कि आपको कंसल्टेशन बुक करानी है। तो इस तरह से आप अपने लिए ज्योतिषीय परीक्षण को बुक करा सकते हैं नीता विक्रम चैनल पे। अब दोस्तों, आपके जीवन में हर प्रकार से सुख सौभाग्य की वृद्धि हो, ऐसी कामना के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। जय माता रानी, सदैव खुश रहें, प्रसन्न रहें।